गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अपने 18th फोर्टनाइट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। पिछली बार मैं बात कर रहा था कि इस बिज़नेस में कोई भी चीज़ हम किसी पर्टिकुलर तरीके से क्यों करते हैं, और पिछली बार मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मैं इन चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको हर उस रीज़न के बारे में बताऊँगा कि क्यों आपको बिज़नेस में ऐसा करने के लिए कहा जाता है। शुरुआत में जब आप वेलकम अटेंड करते हैं तो आपको कोई कहता है, या जो आपको वेलकम ले रहा होता है वो कहता है कि आपको ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है। अब ये सुनने में बहुत ही सिंपल और सिली सा लगता है और लोग कहते हैं अरे फिर से वही सपनों के बारे में बात। तो अभी मैं ड्रीम के टॉपिक पर आपसे बात करने वाला नहीं हूँ और ये नहीं बताने वाला हूँ कि सपनों की क्या इम्पोर्टेंस है। मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों ड्रीम लिस्ट तैयार करना, उसको लिखना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों इस बात पर इतना जोर दिया जाता है। पर अभी भी 60 से 70% लोग ड्रीम लिस्ट को तैयार करने का सही तरीका नहीं जानते, उसके प्रोसेस को नहीं जानते और उसका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी नहीं जानते। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि कैसे चेक करें कि उनके डाउनलाइन ने ठीक से ये प्रोसेस कंप्लीट किया है या नहीं। देखिए, मैं हर 2 साल में कोई नई टीम बिल्ड कर रहा होता हूँ और अभी वियतनाम की टीम मेरे लिए नई है और मैंने यहाँ भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि इतना ज़ोर देने, इतना बताने के बाद भी लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो जब आप वेलकम अटेंड करते हैं और वह बंदा आपको कहता है कि आपको 20 ड्रीम की अपनी लिस्ट तैयार करनी है, तो 50% लोग तो इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते और वह अपनी ड्रीम लिस्ट को कंप्लीट करते ही नहीं। देखिए, अब आपको इस बात को समझना होगा कि इस बिज़नेस में कई बार आप गुज़रते हैं, आपके अंदर आलस आ जाता है और आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता क्योंकि आप कंफर्ट जोन में होते हैं, क्योंकि आप असल में रोड पर नहीं होते। पर यह बिज़नेस आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है और ये काम रातों रात नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपनी बुद्धि में एक लॉन्ग टर्म ड्रीम रखना होगा और बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं कि उनका लॉन्ग टर्म ड्रीम क्या है। तो जब आप अपने ड्रीम लिस्ट की शुरुआत करते हैं, आप अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, तो एक्चुअली आपका दिमाग खुलने लग जाता है, आपकी सोच का दायरा बढ़ने लगता है और आप सोचने लगते हो उन बातों के बारे में जो आप बचपन में चाहते थे, पर जब बड़े होते हैं तो आप उन ड्रीम्स को छोड़ देते हैं और हम बस अपनी मूलभूत ज़रूरतों के बारे में ही सोचते हैं और उनको ही अपना सपना समझने लग जाते हैं। देखिए, वह बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वह सपने नहीं होते और मैं सच्चे सपनों की बात कर रहा हूँ जो कि आपके रियल इमोशनल ड्रीम्स होते हैं। तो ये एक्सरसाइज करना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो आपका जो अवचेतन मन होता है वह उस चीज़ को अचीव करने पर लग जाता है। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ड्रीम लिस्ट को करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस बंदे ने आपको वेलकम में आपको समझाया है उसने ऑलरेडी आपको बता दिया होगा कि इसका महत्व क्या है। मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि इसको कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग इसको करते नहीं हैं और जो करते हैं उनमें से भी 60 से 70% लोग उसको बस एक मैकेनिकल तरीके से कर लेते हैं। वह बस जाके उन ड्रीम्स को लिख लेते हैं और फिर कई महीनों तक दोबारा उस ड्रीम्स को पढ़ते भी नहीं हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है। जब आप ड्रीम लिस्ट करते हैं तो तब उस ड्रीम लिस्ट को आपके दिल को छूना चाहिए, आप उस चीज़ को विजुलाइज कर पाएँ और आप उस पल को, उस मोमेंट को जी रहे होते हैं। और जब आपके अंदर ये सब हो रहा होता है तो आप सच में उस ड्रीम के बहुत क्लोज हो जाते हैं और फिर वह ड्रीम आपको हर दिन पुश करता है। तो कैसे चेक करें कि आप अपने ड्रीम के पर्याप्त नज़दीक हैं या नहीं? देखिए, जब भी आप अपने ड्रीम के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हैं, तो क्या ऐसा करने से आपके अंदर कोई इमोशन ट्रिगर होता है? जैसे कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ लोगों के तो रोए खड़े हो जाते हैं और कुछ लोगों को तो ऐसे खून उबलने लगता है और कुछ लोग बहुत पैशनेट हो जाते हैं। तो जब तक आपके साथ, आपके ड्रीम के साथ ऐसा नहीं होता है तो आपको कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल सकती, क्योंकि इस बिज़नेस को करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है और इसलिए इसको करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। तो आपका ड्रीम ही आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। तो चेक करें कि क्या आप अपने ड्रीम के बारे में बात करने में शर्माते हैं? क्या सच में आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन होते हैं ड्रीम्स के बारे में बात करते हुए? क्या उस वक्त आपकी आंखों में आंसू आते हैं या आप बहुत पैशनेट हो जाते हैं या फिर क्या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने सपनों के बारे में बात करते हुए? तो कोई ना कोई इमोशन ज़रूर ट्रिगर होना चाहिए जब आप अपने ड्रीम के बारे में बात करें।
मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी है, पर वह ड्रीम लिस्ट उनके दिल के नज़दीक नहीं होती। वो बस एक मैकेनिकल तरीके से लिखी गई एक ड्रीम लिस्ट होती है। तो मैं इसे ड्रीम लिस्ट नहीं कहता, इसे विश लिस्ट कहता हूँ। बस वह कुछ विश करते हैं, कुछ चाहते हैं, पर उसके लिए इमोशनल नहीं है। हाँ, जिंदगी में उन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए वह उन चीज़ों की चाहना रखते हैं, उसके लिए विश करते हैं। पर अगर आप उस चीज़ को लेकर इमोशनल नहीं हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए कि जब आप किसी चीज़ को लेकर इमोशनल होते हैं तो वह चीज़ कभी भी आपको चैन से बैठने नहीं देती। आप हमेशा उसे पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको उस चीज़ से एनर्जी मिलती है, आप उसे अचीव करने के लिए लग जाते हैं। और ये एक तरह से लव अफेयर की तरह है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उसके बारे में ही बात करते हैं। आप हमेशा उससे बात करना चाहते हैं, आप हमेशा उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। और जब भी आपको समय मिलता है तो आप उस बंदे को कॉल करते हैं, आप उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में विजुलाइज करते हैं, और इससे आपको खुशी मिलती है और आपको एक अलग सी फीलिंग मिलती है। और इसी तरह जब आप अपने ड्रीम्स के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और जब वह ड्रीम सच में आपके दिल में बस जाता है और उसकी वजह से आपके अंदर वो वाइब्रेशंस पैदा होने लग जाते हैं, तो वह वाइब्रेशन से यूनिवर्स के लिए एक सिग्नल है। क्योंकि यूनिवर्स आपकी लिखी हुई चीज़ को नहीं समझता, पर वह आपके वाइब्रेशंस को कैच करता है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो कुछ इमोशंस क्रिएट होते हैं, जिससे कुछ वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, और यूनिवर्स सिर्फ उन वाइब्रेशंस को ही समझता है। जब आप उस ड्रीम के बारे में बात करते हैं तो यूनिवर्स उस लैंग्वेज को नहीं समझता, पर यूनिवर्स उस समय के आपके इमोशंस के, उस समय की आपकी फीलिंग्स को समझता है, और वही वाइब्रेशंस एक्चुअली यूनिवर्स को पहुंचते हैं। हो सकता है कि आप एक प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठे हैं और वह आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, पर जब आप बात करते हैं तो आपकी वह इमोशंस और उन इमोशन से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, तो लोग उन वाइब्रेशंस की वजह से ही प्रभावित होते हैं और इंस्पायर होते हैं। तो जब आपका ऐसा सपना होता है जो सच में आपको गूज बम्स देता है, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इमोशनल हो जाते हैं। देखिए, इमोशंस का मतलब खाली रोना नहीं है, पर इमोशन सब कुछ आता है, क्राइंग या एंगर दिखाना या इमोशन कोई भी। तो यहाँ तक कि जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट लिखते हैं तो अगर आप अपने ड्रीम के बहुत क्लोज हैं, देखिए अब यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आप अपने ड्रीम के और क्लोज कैसे हो सकते हैं, कैसे आप उस पल को जी सकते हैं। आपको उसके लिए समय देना होगा, कैसे आपको उनको ड्रीम्स को लिखना होगा, आपको उनको फील करना होगा, विजुलाइज करना होगा कि हाँ, आपके सारे सपने सच हो रहे हैं, और ऐसा आपको हर दिन करना होगा। और बात करिए अपने ड्रीम्स के बारे में अपने परिवार के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। और ऐसा इसलिए नहीं कि आप उन्हें बिजनेस में लाना चाहते हैं, नहीं, जितना आप अपने ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे उतना आप खुद ही उसके बारे में सुनेंगे, और यही आपके लिए एक रिमाइंडर बन जाता है। और फिर कुछ समय के बाद आप जैसे कि उस सपनों को जी रहे होते हैं, आप एक हाईलाइट वर्ल्ड में जीते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो वह चीज़ बहुत पहले ही हो चुकी होती है, क्योंकि आप उसके बारे में इतना बात करते हैं, आप इतनी बार इसे विजुलाइज करते हैं कि आपके दिमाग में तो वह चीज़ ऑलरेडी हो चुकी होती है। बस फिजिकली आप उस प्रोसेस में हैं उस चीज़ को अचीव करने के, पर आपके मेंटल लेवल पर वह चीज़ आप पा चुके हैं। और फिर कोई भी रिजेक्शन, कोई भी चैलेंज आपको हिला नहीं सकता। भले आपकी टीम कोलैप्स हो जाए, फिर भी आप हिलोगे नहीं, क्योंकि आप मेंटली आप उस चीज़ को पा चुके हैं, आप वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और फिर आप जो भी करते हैं उसमें आपको मज़ा आता है, क्योंकि आपको उस चीज़ के आउटकम का पता है, आप उस चीज़ को पसंद करते हैं, और वह आउटकम आपका अपना वह इमोशनल ड्रीम है। और आजकल तो ये फैशन हो गया कि कोई फैंसी ड्रीम होना चाहिए, कि हाँ, जब भी आप उस ड्रीम के बारे में बात करें किसी से तो आप कूल लगने चाहिए। देखिए, दूसरों के ड्रीम्स के बारे में मत सोचें, आप अपने ड्रीम की बात करें, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है लोग आपके ड्रीम पर आकर हंसे भी, पर अगर वह ड्रीम आपको वह वाइब्रेशन देता है, आपके अंदर वह इमोशन क्रिएट होता है और आप एकदम बेचैन हो जाते हैं और उस चीज़ को पाने के लिए, तो वही आपका सच्चा सपना है। वह कुछ भी हो सकता है वह आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हो, या आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी नहीं, या ऐसा सिर्फ एक सफलता चाहते हैं आप, कि बस आप अपनी लाइफ में बस सफलता चाहते हैं, तो वह सफलता को हासिल करना ही आपका सपना हो सकता है। तो ड्रीम लिस्ट बनाना ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इस चीज़ को समझिए। आपको उस ड्रीम को हर दिन जीना होता है, उसको नर्चर करना होता है और उसे अपनाना होता है, विजुलाइज करना होता है, और आपको उस पल को फील करना होता है जब वह सपना सच होगा। तो उस पल को आपको हर दिन फील करना है। तो जब आप असल में अपने ड्रीम के लिए इतने पैशनेट हो जाते हैं, तभी असल में वह आपका सपना है, नहीं तो वह आपकी बस इच्छा की एक लिस्ट है, तो वह सिर्फ आपकी विशफुल लिस्ट बनकर रह जाती है।
हाँ, ये अच्छा होता है कि किसी अच्छी चीज़ों की चाहना रखना, उनके लिए विश करना, पर अगर वे खाली विश है तो आप अपने आप को हर दिन उतना पुश नहीं करेंगे। पर अगर आप उस चीज़ के लिए इमोशनल हैं, अगर वह आपका सपना बन गई है, तो आप अपने आप को बहुत पुश करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में एक सिंपल सा छोटा मैसेज है कि पहला कदम उठाएं अपने इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने के लिए, और वह स्टेप है अपनी ड्रीम लिस्ट को तैयार करना, उन ड्रीम्स को फील करना अपने दिल में। ऐसे नहीं कि बस 1 2 3 बस लिख दिया खत्म, नहीं, हर ड्रीम को फील करना, विजुलाइज करना उसे, और ऐसी विजुलाइजेशन हर दिन करते रहना। इसके लिए आपको अलग से समय की जरूरत नहीं है। आप जब कभी भी अकेले हों, कभी ड्राइव कर रहे हों, अकेले लेटे हुए हों, आप उसके लिए विजुलाइज कर सकते हैं, और वह विजुलाइजेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा लगातार 60 दिन तक कर लेते हैं तो आप अपने ड्रीम के और नज़दीक आ जाएंगे। ये जैसे कि एक माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को 9 महीने के लिए रखती है, भले वह बच्चा भी पैदा नहीं हुआ होता है, पर फिर भी वह उसके बहुत क्लोज हो जाती है, पर उसके माइंड में वह बच्चा पहले से ही बॉर्न हो चुका होता है और वह उसको हर दिन फील करती है डेली बेसिस पर। तो आपका ड्रीम भी आपके लिए ऐसे ही होना चाहिए, एक बच्चे की तरह, जिसको आपने अंदर अपने रखा हुआ है कि जब भी आप उसके बारे में बात करें, आप उसे फील करें और आप उसके लिए इमोशनल हो जाएं और आप अपने उस ड्रीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हों। तो ये है पहली बात। और वह लोग जिन्होंने इस एक्सरसाइज को कर लिया है जाने अनजाने, तो अब आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब एक नया IR साइन अप होता है और वह वेलकम अटेंड करता है, तो एक बार फिर से वेलकम कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है कि खाली आपको जानकारी दे दी गई। हाँ, जब शुरू में वह बैठते हैं तो हाँ, उनके लिए खाली ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पर फिर 2-3 दिन के बाद आपको उनके साथ बैठना है और चेक करना है उनकी ड्रीम लिस्ट को। अब यहाँ कुछ लोग ड्रीम लिस्ट भी चेक करते हैं, पर वह उसे एक टीचर की तरह चेक करते हैं। 1 to 20 हो गया जी, ठीक है। देखिए, आपको अपने डाउनलाइन के साथ टाइम स्पेंड करना है जब वह अपनी ड्रीम लिस्ट तैयार कर लेते हैं, और आपको उनको कहना है कि वह अपने ड्रीम के बारे में बात करें। ये एक ऐसा सेशन होना चाहिए जहां आप बोलने से ज़्यादा सुने। आपको उस नए बंदे को बैठ के सुनना है और एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अगर वो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बेस्ट लाइफ देना चाहता हूँ, तो आप उनसे कहिए कि वह उसे और एक्सप्लेन करके बताएं कि कैसी लाइफ उन्होंने पहले पास्ट में जी और अब वह फ्यूचर में किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं और क्या वह सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। तो इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए कहिए और देखिए कि वह कितना बात कर सकते हैं अपने ड्रीम के बारे में, और जितना वह बात करेंगे उतना ही वह अपने ड्रीम के नज़दीक आ जाएंगे। और फिर 20 की ड्रीम लिस्ट में से आप उन्हें कहिए कि वह अपने हर ड्रीम के बारे में 2-3 मिनट बोलें, और हो सकता है उसके बाद आप उसमें थोड़े से और फ्लेवर ऐड कर दें, उसमें और आइसिंग कर दें, और उनको उनके उस ड्रीम का और बेहतर विजन दें कि जब आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो आपको बेसिकली उनके दिमाग में उनके ड्रीम्स का वह वंडरलैंड क्रिएट करना है जो एक दिन सच हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब उनके दिमाग में वह वंडरलैंड क्रिएट हो जाएगा और वह चीज़ उनके हाईलाइट जोन में आ जाएगी, तो उसके बाद तो बस कुछ महीनों की बात ही होती है, और जब वह अपने उस ड्रीम को अचीव कर लेंगे। पूरा उनको अपने उस ड्रीम के बारे में बहुत इमोशनल, बहुत क्लोज होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह होना चाहिए। तो गाइज, अपने सभी डाउनलाइंस के ड्रीम्स को चेक करें और उनको उनके ड्रीम्स के बारे में बात करने के लिए कहें। और अगर वह पर्सन अपने उस ड्रीम के साथ बहुत अटैच नहीं दिखाई दे रहा, तो एकदम से उसके मुंह पे ये चीज़ ना कह दे कि मुझे नहीं लगता कि आप अपने ड्रीम के लिए इतने ज़्यादा अटैच्ड हो, बल्कि ये तो आपके लिए एक इशारा है कि आपको उस बंदे के साथ उनके ड्रीम्स पे और ज़्यादा काम करने का, उनकी कॉलिंग, प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि एक बार जब यह पीस फिक्स हो जाता है तो आप बाकी के सारे पीसेस भी आसानी से फिक्स कर सकते हो। क्योंकि अगर एक ये चीज़ फिक्स नहीं होगी तो बाकी सभी चीज़ें एक मैकेनिकल प्रोसेस बनकर रह जाएंगी। तो गाइज, इस ड्रीम एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली लें और फिर उन ड्रीम्स को विजुलाइज करते रहें रेगुलर बेसिस पर, और उनको फील करें, उस मोमेंट को जिएं, हाईलाइट जोन में जिएं और यूनिवर्स को सिग्नल दें इमोशंस एंड वाइब्रेशंस के द्वारा। और ये तभी संभव है जब आप हर दिन कुछ समय अपने ड्रीम्स के लिए निकालें, जिसमें अपने ड्रीम के बारे में बात करना, अपने ड्रीम्स को लिखना, उनके बारे में विजुलाइज करना, या फिर अपने ड्रीम चार्ट को तैयार करना। तो ये जैसे कि आप एक बच्चे का पालन पोषण कर रहे हो उसे ग्रो करने के लिए।
तो प्लीज़ इस चीज़ को करिए, क्योंकि आजकल लोगों ने इस एक्सरसाइज को एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह ले लिया है और फिर उनको तो याद भी नहीं रहता कि उनके ड्रीम्स क्या हैं। बस एक बार लिखते हैं और फिर शेल्फ पर रख देते हैं, दोबारा खोलकर पढ़ते भी नहीं हैं। तो क्यों ना हर दिन उन्हें खोलकर पढ़ें और हर दिन अपने उन ड्रीम्स को फील करें। तो गाइज इस पीस को फिक्स करें और ऐसा सोचें कि आप आज से ही शुरुआत कर रहे हैं और आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत मजा आएगा अगर आपका इस तरह का एक ड्रीम होगा। और जब आप अपने उस इमोशनल ड्रीम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और ये ड्रीम जरूरी नहीं कि एक ही होगा, कई ड्रीम हो सकते हैं, पर आपको रेगुलर बेसिस पे उनको फील करना है। और अपलाइंस प्लीज अपने डाउनलाइंस के साथ बैठिए और उनको उनके ड्रीम्स के बारे में बात करने के लिए कहिए और देखें कि वह अपने ड्रीम के क्लोज हैं या नहीं। और फिर से एक बार ड्रीम ड्रीम ड्रीम, और यही इस बिजनेस का स्टार्ट पॉइंट है और यही वह कारण है जिस वजह से हम ये बिजनेस करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे तो बिजनेस आपके लिए कैसे काम करेगा। तो गाइज अपने ड्रीम पर काम करें। हाँ, मुझे पता है कि हर एक का कोई ना कोई ड्रीम है, पर जिंदगी में बस अपनी उस चक्की में घूमते रहे, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, तो इन सब में हम अपने उन ड्रीम्स को भूल गए और वह अंदर कहीं ना कहीं दब गया। तो उसको बाहर निकालें, उसको विजुलाइज करें हर दिन और उस ड्रीम के ऊपर की सारी उस धूल को साफ कर दें, सारी बाहर की परतों को हटा दें और अंदर के उस असली ड्रीम तक पहुंचें। उसको विजुलाइज करें, उस पल को जिएं और आपके अंदर वह वाइब्रेशन पैदा हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपके अंदर वह इमोशन क्रिएट हो और फिर आप देखेंगे कि आपके साथ वह मैजिक ज़रूर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच और अगली बार मिलते हैं फिर से फोर्टनाइट के बाद। आई लव यू गाइज।